मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के बाहर टिकटों की कालाबाजारी का खेल देखने से पहले आप रैपिड राउंड में देश दुनिया की वो खबरें देख लीजिए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज एमपी के बैतूल पहुंचे, जनसभा की और इशारों इशारों में राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे और कांग्रेस की जीत का दावा ठोक दिया। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। इधर सीएम शिवराज और कमलनाथ की रैलियों का भी दौर जारी है। कभी जयवीरू और गब्बर पर सियासत तो कभी मूर्खों का सरदार। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की अनोखी बयानबाजी भी जोरों पर है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान भी सुन लीजिए। कमल की बटन दबाइए, ऐसा करंट लग जाएगा कि कमलनाथ और राहुल गांधी अपने कुर्सी से 4 इंच ऊपर उड़ जाएंगे। दरअसल गडकरी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में जनसभा करने पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज एमपी में थे और रतलाम से मोर्चा संभाला। चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी हैवीवेट को लगा दिया है। बिहार में बालू माफिया का खौफ किस कदर बढ़ गया है, इस खबर से पता चलेगा। जमुई में चेकिंग के दौरान बालू से लदे ट्रक ने एक दारोगा को ही कुचलकर मार डाला। एक होमगार्ड की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। दारोगा की हत्या पर क्या बिहार सरकार गंभीर है? बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से तो ये कतई नहीं लगता। ये नई घटना है, पहली बार ये तो होते रही है, इस तरह की घटना है। क्या भारत में टेस्ला कार बनाने का सपना जल्द पूरा होगा? सवाल इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कैलिफोर्निया में टेस्ला की फैक्ट्री पहुंचे थे। इस दौरान पीयूष गोयल कंपनी के मालिक एलन मस्क से नहीं मिल पाए, जिसके लिए एलन ने पीयूष गोयल से एक्स प्लेटफॉर्म पर माफी भी मांगी। टेस्ला भारत कैसे आ सकती है, इस पर भारत सरकार काम कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक अगर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ कम कर दे, यानी टैक्स कम कर दे, तो फिर कम कीमत में टेस्ला भारत में एंट्री ले सकती है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल पुलिस प्रमुख संजय कुंडू पर एक कारोबारी निशांत शर्मा ने धमकाने और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं पुलिस से ये आशा करता था कि वो उन अपराधियों को पकड़ेगी, पर मुझे ये बहुत बड़ा शौक लगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट इज कॉलिंग मी, which is completely illegal, and forcing me to come to Shimla without assigning any reason. मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। मुख्यमंत्री सुख को भी जांच का भरोसा दिला रहे हैं। तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हाईकोर्ट ने भी सुमोटो लिया तो हम उसमें भी ये रिप्लाई फाइल करेंगे कि एक्चुअल में है क्या वास्तविकता। पहले हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद करेंगे। अगर आरोपों में दम हुआ तो फिर हिमाचल की सरकार डीजीपी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। जम्मू कश्मीर का हंसता खेलता पर्यटन स्थल डल झील एक भयानक मंजर में तब्दील हो गया। किसको पता था शनिवार को लगी आग 3 लोगों की जान ले लेगी। एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की। तकरीबन 21 स्क्वायर किलोमीटर में फैले डल लेक में 800 हाउस बोट्स हैं और 800 हाउस बोट्स के लिए केवल एक फायर स्टेशन है, जहां पे 4 या 5 बोट्स में जो है फायर ब्रिगेड बनी हुई है। सबका मिला के 40 करोड़ से ज्यादा ही ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। प्रशासन पर सवाल उठने जरूरी है कि इतने कम समय में इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? क्या फायर ब्रिगेड सिस्टम फेल रहा? जो हमारा मेन फायर सर्विसेज का है, जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं हो पाती हमें। इतनी सारी जगह है, कौन सी बड़ी बात है गवर्नमेंट कोई इंस्ट्रक्शन दे किसी डिपार्टमेंट को, वो चीज़ ना हो जाए। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? वो नहीं हो, एलजी की तरफ से कोई बात रखे, वो हमारी तरफ से इनको ये चीज़ इनको अलॉटमेंट कर दो यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं होती। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पर भी हंगामा हुआ। तस्वीरें हरियाणा के अंबाला की हैं, जहां भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। दरअसल अंबाला के दशहरा ग्राउंड में लोग जानवरों की लड़ाई करवा रहे थे। पुलिस ने परमिशन के बारे में पूछा, जिस पर भीड़ गुस्साई और पुलिस को ही खदेड़ दिया। मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहाँ काफी भीड़, 200 से 250 आदमी इकट्ठे हो रखे थे और वो आपस में पशुओं को आपस में लड़ा रहे थे। सबने शराब पी रखी थी, तो अपने बचाव के लिए हमने वहाँ पे फायर किया है, ये हवाई फायर किया अपने बचाव के लिए। हर साल यहाँ दशहरा ग्राउंड में जानवरों की लड़ाई कराई जाती है। दुनिया भर में प्रसिद्ध श्री गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं।
इस बीच भारी संख्या में भक्त जुटे और कपाट बंद होने के साक्षी बने। इसी बीच बद्रीनाथ धाम के भी कपाट जल्द बंद होने जा रहे हैं। इन्हें 18 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। अब तक 4 धाम की यात्रा में 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। शीतकाल के लिए 4 धामों के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।